वचन से आज हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, उसकी माता फिर वे गिरसोनियों के देश में पहुंचे तो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उससे बार बार उस पर प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में यानी कि नरक में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दें। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में गई और वह झुंड कढ़ाई पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। हालेलुया। एक स्पिरिट भी प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ध्यान से मेरी बात समझना। एक आत्मा भी, चाहे वो बच्चे की है, चाहे बड़े की है, चाहे बूढ़े की है, चाहे जवान की है, किसी की भी वो आत्मा जो है, उस एक आत्मा की भी प्रभु की नॉलेज में बहुत ज़्यादा कीमती है। बहुत एक आत्मा भी प्रभु के लिए। प्रभु ने जब इस व्यक्ति को चंगा किया तो जो इसमें से दुष्ट आत्माएं निकली वो सूरों के अंदर चली गई, और वो एक सूरों का बहुत बड़ा झुंड था जिन सूरों के अंदर वो आत्माएं गई, वो अशुद्ध आत्माएं। तो जब अशुद्ध आत्माएं उसमें गई तो वो सूअर झपट कर पानी में डूब गए और सबके सब मर गए। अगर आप मोटा मोटा माने वो 100 सूअर भी अगर थे, एक सूअर अगर आप 10,000 का भी लगाएं तो कितनी कीमत उन सूअरों की थी? हालेलुया। 10 लाख के वो सूअर होंगे, मोटा मोटा लगाया। हालेलुया। एक स्पिरिट की कीमत प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वो एक सिंगल आत्मा को भी नरक जाता हुआ नहीं देख सकता। वो एक सिंगल आत्मा को भी दुष्ट आत्माओं के बंधन में नहीं देख सकता। वो एक सिंगल आत्मा को भी बीमारियों के अंदर मरता हुआ नहीं देख सकता। एक आत्मा की कीमत है। आपकी रूह की कीमत शायद आपको पता नहीं है, आपको अपनी रूह की कीमत नहीं पता, पर यीशु मसीह परमेश्वर को आपकी रूह की कीमत पता है। अगर जे आपको आपकी रूह की कीमत पता होती, आप जिंदगी में कभी पाप ना करते, आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार ना चलते, आप अपनी आंखों के अभिलाषाओं के अनुसार ना चलते। आपको अपनी रूह की कीमत का पता नहीं है। अगर आपको अपनी रूह की कीमत पता होती तो आप कभी भी पाप और गुनाह नहीं करते, किसी भी द्वारा, ना देखने के द्वारा, ना सोचने के द्वारा, ना किसी भी रीति से। प्रभु को ना मानना ये भी एक गुनाह है, एक पाप है। आज इंसान को अपनी रूह की परवाह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस एक रूह के लिए, उस गरसेनियों के पागल के लिए पूरे गांव का विरोध सहा। पूरे गांव ने उनको पता नहीं क्या कुछ बोला, यीशु मसीह को गालियां दी। यीशु मसीह को बोला, हे जादूगर तू चला जा। यीशु मसीह की बेइज्जती की, यीशु मसीह को वहां से जाने के लिए बोला। पर यीशु मसीह के लिए एक स्पिरिट भी कीमती थी। आज हमारी नजरों में हमारी स्पिरिट की कोई कीमत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नरक में चले जाएंगे तो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर यीशु मसीह को दुख होता है जब कोई आत्मा नरक में जाती है। आज पाप की वजह से, गुनाह की वजह से आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे परमेश्वर के सिंहासन के सामने? मुझे ये नहीं समझ आता। जब उसके सिंहासन के सामने जाओगे, जब उसके जाके सामने खड़े होगे, जब पोथियां खुलेंगी, जब किताबें खुलेंगी, तब क्या प्रभु के सामने तुम जवाब दोगे? ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगे उस टाइम के ऊपर? प्रभु के लिए तो बड़ी कीमती है आपकी रूह, पर आप अपने आपकी
आप अपनी रूह की खुद कीमत खुद नहीं जानते। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार जीना है, एक बार मरना है, उसके बाद न्याय होना है। बाइबल कोई 7 जन्म को नहीं मानती, बाइबल कोई 64 लाख जूनियों को नहीं मानती, किसी को नहीं मानती। बाइबल, खुदा का पवित्र शास्त्र ये कहता है, एक बार इंसान जन्म लेगा, एक बार इंसान मरेगा, उसके बाद इंसान यहोवा के सिंहासन के सामने जाएगा, उसका न्याय होगा। अगर उसने सही रीति से धरती पे जिया है तो वो स्वर्ग में जाएगा, अगर उसने खुदा की विधियों को, नियमों को, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है तो नरक की आग में जाएगा और युगानुयुग तक पीड़ा में तड़पता रहेगा। 1 या 2 साल के नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए नहीं, पर युगानुयुग को पीड़ा में तड़पता रहेगा। ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, पढ़ के देखो बाइबल। चाहूँ तो एक एक जने की स्पिरिट में झांक के देख सकता हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या गुनाह चल रहा है अभी मौके पे, पर मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैं देख सकता हूँ, झांक के देख सकता हूँ, आपके मन के विचारों को जान सकता हूँ। बट परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर कभी किसी को शर्मिंदा करे या किसी को जलील करे किसी भी रीति से। परमेश्वर जस्ट आपको बोलता है कि तुम कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो कल को आगे चल के। हालेलुया, आमीन। प्रभु को आपकी आत्मा की कीमत का पता है, पर हम खुद केयरलेस हैं आज। हालेलुया। एक दिन मैं दुआ कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को बताया आने वाले टाइम के अंदर इंडिया लीड करेगा क्रिश्चियनिटी के अंदर। इतने मसीह और इतने अनॉइंटेड दास इंडिया के अंदर हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, इंडिया लीड करेगा बाकी देशों को। और ये होगा, आप देखना, आपकी आंखों के सामने होगा। ये प्रोफेसी नोट कर लेना। इंडिया के अंदर इतने महान खुदा के दास हो जाएंगे कि इंडिया के लोग बाहर जाए, इंडिया के पास्टर जो हैं उनको बाहर के देश, पहले क्या होता था, बाहर के विदेश से पास्टर आके इंडिया में प्रचार करते थे, पर आने वाले 2 या 3 साल के अंदर मैं दिखा दूंगा आपको, इंडिया से पास्टर जाए करेंगे और लाखों की गिनती के अंदर लोग इकट्ठे हुआ करेंगे और बड़े बड़े क्रूसेड हुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी लिख लेना डायरी में, आप देखोगे। मेरे प्रियो, आपकी आत्मा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अपनी खुद की वैल्यू को समझो, अपनी खुद के ऊपर ध्यान दो, आगे की सोच के चलो। सिर्फ 40-50 साल की मत सोचो, आगे की सोचो। आगे की सोच के चलो कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ देगी और जब खुदा के सामने जाएगी, तो क्या मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा? हालेलुया, आमीन। आज का वचन थोड़ा सख्त है। आमीन। यहाँ पे आगे लिखा वचन में, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का मनुष्य से मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है? तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस शुद्ध आत्मा को उसमें से निकल जाने की आज्ञा दे रहा था। हालेलुया। अब नरक इतनी भयानक जगह है, इतनी ज़्यादा वो आग से भरी हुई और गंधक से भरी हुई जगह है कि वहाँ पे जाने से दुष्ट आत्मा भी डर रही है। दुष्ट आत्मा घबरा रही है कि कहीं यीशु मसीह मुझे नरक में ना डाल दे। वो सूरों में जाना ज़्यादा अच्छा पसंद कर रही है, इसके बदले कि प्रभु यीशु मसीह उसे अथाह कुंड में यानी कि नरक कुंड में डाले। पर वो क्या कह रही है? वो दुष्ट आत्माएं, वो 6000 दुष्ट आत्माएं क्या कह रही हैं प्रभु से? कि प्रभु हमें नरक में मत डाल, हमें सूरों में डाल दे। शैतान को पता है कि नरक कितनी भयानक जगह है, इसलिए शैतान मना कर रहा है नरक जाने के लिए। प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि मुझे नरक में मत डाल, तू मुझे अथाह कुंड में मत डाल, तू मुझे सूरों के अंदर जाने दे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या कह रहा है? कि मुझे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। हालेलुया। आपको सीरियस होना है, मसीहत के अंदर सीरियस होना है आपको। मैं आपको वचन के द्वारा ये गाइड कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद को पड़ेगा। मैं जस्ट आपको वचन समझा सकता हूँ, पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको प्रभु का वचन दे सकता हूँ,
मानना, उस पर चलना, उसको सुन के उसको भले और अच्छे मन से अपने मन में ग्रहण आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन कड़वा लग रहा होगा आज आपको, पर कड़वी दवाई जल्दी असर करती है यीशु मसीह के नाम में। जब कड़वी दवाई जाएगी तो आप ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 6000 दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति के अंदर थी। एक व्यक्ति के शरीर में 6000 दुष्ट आत्माएं रह सकती है। एक पूरी सेना थी, एक दुष्ट आत्माओं की सेना इसके शरीर में रह रही थी। और बाइबल में लिखा, वह न कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, परंतु कब्रों में रहा करता था। आप इमेजिन करो इस व्यक्ति की हालत क्या थी। आप ये तुम देखो, मन में सोचो थोड़ा सा कि सारा दिन कब्रों में रहना, लोगों के ऊपर पथराव करनी, लोगों को मारना, ये उसका लाइफ था। उसको गांव के अंदर कोई घुसने नहीं देता था, वो सारा दिन जंगलों में भटकता फिरता था। पर यीशु मसीह जब उसका टकराव यीशु मसीह से हो गया, तब प्रभु ने उसको चंगाई दे दी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसको साकल और बेड़ियों से बांधा जाता था, फिर भी वो साकल और बेड़ियों को तोड़ देता था। उसने कहा, वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हम उसे बैठने की आज्ञा दें, और उसने उन्हें जाने दिया। अब मेरा सवाल आपसे एक ये है कि सूरों के अंदर ही क्यों गया शैतान? जंगल में हो सकता है वहाँ पे घोड़े भी चल रहे हो सकता है वहाँ पे हिरन भी चल रहे हो सकता है वहाँ पे शेर भी हो सकता है वहाँ पे ऊँट भी हो सकता है वहाँ पे जिराफ भी हो सकता है वहाँ पे लोमड़िया भी हो, बहुत से जानवर होते हैं जंगल में। तो हो सकता है वहाँ पे लक्कड़ पक्के भी हों, पर सूरों के अंदर ही क्यों बोला शैतान ने? क्यों बोला? क्योंकि सूरों के अंदर जाने की शैतान के पास पूरा अधिकार था, और शैतान को पता था कि यीशु मसीह मुझे सूरों में जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था इजराइलियों को कि तुमने सूरों को ना तो पालना, ना तुमने सूरों का मीट खाना, ना तुमने सूरों का किसी भी तरह का वो करना, व्यापार करना किसी भी तरह का, क्योंकि सूअर बाइबल के अनुसार एक अशुद्ध पशु है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सूअर को पालने के लिए और उसका व्यापार करने के लिए सूअरों का परमेश्वर ने मना किया हुआ था। पर जब शैतान को पता था कि यहाँ पे वचन टूटा हुआ है बाइबल का, और जहाँ पे बाइबल का वचन टूटता है वहाँ पे शैतान को पूरा अधिकार होता है कि शैतान वहाँ पे जाके कार्य कर सकता है। आपके जीवन में मेरे प्रियो, चाहे आप जितने मर्जी अनॉइंटेड क्यों ना हो, जिस दिन आपके जीवन में वचन टूटता है, शैतान को अवसर मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का, आपके जीवन के अंदर एंट्री करने का। हालेलुया, आमीन। सूअर के अंदर ही क्यों गया? और भी बहुत से जानवर थे, पर सूअरों के अंदर शैतान इसलिए गया क्योंकि शैतान को पता था कि यीशु मसीह मुझे सूअरों में जाने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने वचन तोड़ा है। और जहाँ वचन टूट जाता है, जब बाड़ा, बाइबल में लिखा, जब बाड़ा टूटता है तो सांप आता है और सांप आके डसता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि परमेश्वर ने भी उस दुष्ट आत्माओं को मना नहीं किया, और परमेश्वर ने बोला कि तुम सूअरों में जा सकती हो, और वो सूअरों के अंदर गई। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा, मेरे प्रियो, जब वचन टूटेगा तो शैतान अटैक करेगा। आप हर चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। आप मेरे ऊपर एक उंगली उठाओगे, 4 उंगली आपकी तरफ भी आएगी, 3 आपकी तरफ भी हो रही है। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हर बात के लिए कि ये मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, वो। आप खुद भी अपने आप को जांचो, आप खुद भी अपने आप को परखो कि मेरे जीवन में क्या कमी है और मैं उसको कितना का दूर कर रहा हूँ चीज़ों को। हालेलुया, आमीन। आप मेरे को बरकतों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप हर बार मुझे नहीं बोल सकते। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगा, वो मेरा कर्म है, वो मैं करता रहूँगा। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं करता रहूँगा। बट बाइबल ऐसा कहती है कि हम खुद को जांचें और परखें अपने आप को कि क्या मेरे जीवन के अंदर कमी चल रही है। हालेलुया। और उस कमी को हम दूर करें यीशु मसीह के नाम में। आगे वचन में लिखा, चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका सुसमाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उससे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि
कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। मैं जाकर नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। जब खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई कार्य करे, आपको क्या करना है? आपको अपने नगर में जाके बताना है कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में ये चंगाई दी है, ये बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में किया। परमेश्वर ने इसको क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि तू गवाही दे जाके कि यहोवा ने जो तेरे जीवन में काम किया है, यहोवा ने जो तुझे 6000 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है, तू जाके पूरे गांव के अंदर रोड़ा मचा दे, तू पूरे गांव में जाके प्रचार कर दे मेरे बेटे। मेरे प्रियो, जब आपको भी कोई काम खुदा आपकी ज़िंदगी में करे, कोई बड़ा छुटकारा खुदा आपको दे, तो आप भी ज़रूर परमेश्वर की गवाही को देना है। हालेलुया, आमीन। उद्धार आगे ट्रांसफर करना है। उद्धार सिर्फ अपने तक नहीं रखना, उद्धार को आगे ट्रांसफर भी करना है यीशु मसीह के नाम में। आप ठीक हो गए हो तो दूसरों को भी आगे बताना है। शैतान ने पूरी दुनिया को सताया हुआ है, पूरी दुनिया को छोटी चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है। जो चीज़ें कुछ भी नहीं है, उन चीज़ों के पीछे शैतान ने उनको लगाया हुआ है। तो एक मसीह होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम दूसरे तक को भी प्रभु का प्रचार हम लेके जाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने उसको एक ही बात बोली कि जाके अपने नगर में जाके प्रचार कर। मेरे प्रियो, जब आप ठीक हो जाओ, जब खुदा आपको चंगाई दे, तो ज़रूर आपको दूसरे लोगों को भी खुदा के बारे में बतानी है। आमीन, हालेलुया। जब वचन टूटता है हमारी ज़िंदगी में, तो शैतान काम करता है। तो हम इस चीज़ की पूरा ध्यान रखें कि कोई भी वचन हमारी ज़िंदगी से ना टूटे। हम संडे आए, हम टाइम से आए, ठीक है। और जो आराधना है, आराधना के अंदर छुटकारा है। जो स्टार्टिंग में हम भजन गाते हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, कलीसिया जब आ जाएगी उसके बाद पास्टर जी थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो कलीसिया की वेट कर रहे हैं, कितने चलो कलीसिया नहीं आई, 2-3 भजन गा लो। नहीं, जो आराधना है वो क्या है? आराधना के अंदर क्या है? आराधना के अंदर छुटकारा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप आराधना करोगे, आप ब्लेस होगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आराधना भी करनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप वचन के टाइम पे आने का वचन सुनोगे और किसी दिन मैं ऐसे करा करूँगा, अब किसी दिन वचन पहले हुआ करेगा, किसी दिन आराधना पहले हुई करेगी। अगर आप तेज बनते हो ना, तो मैं आपसे 10 गुना ज़्यादा तेज हूँ। आप बढ़ो तेज, मैं अब आपकी तेजी देखूँगा। अब पहले, अब ये कोई फिक्स नहीं होएगा, मैं पहले हो सकता है मैं वचन का प्रचार भी कर दूँ। अगर आप तेज बनोगे तो फिर मैं भी तेज बनना चाहता हूँ। वर्शिप क्या है? वर्शिप हमारा छुटकारा है मेरे प्रियो। वर्शिप में परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना। वर्शिप कोई ऐसे नहीं, कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है। वर्शिप, जब दाऊद राजा शाऊल के पास जब होता था और शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा उतरता था और दाऊद जब वर्शिप करता था, तो दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से हट जाता था।